हाँ चलिए इधर देखिए, हम लोग जो है लास्ट क्लास में सिलिंड्रिकल शेल का फील्ड देखे, सॉलिड वायर का देखे, ठीक है, ग्राफ वगैरह उसका देखे प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद शीट का फील्ड देखे, सोलेनॉइड का फील्ड देखे। एक जो है टाइप स्पेशली कंपटीशन में, ठीक है, कैविटी रिलेटेड प्रॉब्लम, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी रहता था, मैग्नेटिज्म में भी इक्वली एप्लीकेबल है, और लकली रिजल्ट भी एकदम आइडेंटिकल है। लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसका रिजल्ट एकदम आइडेंटिकल मैच करता है, ठीक है, तो यहां रिजल्ट भी एकदम आइडेंटिकल होगा। ओके, देखिए जैसे कैविटी रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज हम लोग पहले देखे थे कैविटी में, अब देखते हैं किसको रिजल्ट याद है। यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर में एक स्फेरिकल कैविटी बनाए हैं, ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर में एक कैविटी बना दी है, इसका डेंसिटी है रो। तो कैविटी रिलेटेड एक प्रॉब्लम में हम लोग देखे थे फील्ड इनसाइड कैविटी, कैविटी के अंदर फील्ड जो होता है इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट होता है, एंड इज इक्वल टू, देखो कैविटी के अंदर जो होता है ये 20 बार आ चुका होगा कंपटीशन में। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला वो होता है रो बाय 3 एप्सिलॉन सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, देखिए, ओके, कैविटी के अंदर फील्ड ये होता था, जाके रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये एग्जांपल लेते हैं सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर का। ये एक्सिस है, यहां पे एक कैविटी, सिलिंड्रिकल कैविटी, इसमें हटा दिए चार्ज, हर जगह चार्ज है वहां पे नहीं है, ठीक है, इसका एक्सिस ये, ओके, यहां पे जो फील्ड इनसाइड कैविटी होगा, कैविटी में, वो स्फेयर में, यहां जो कैविटी के अंदर होगा वो होगा रो बाय 2 एप्सिलॉन इंटू C1 C2। ये लाइन है C1, ये लाइन है C2, C1 C2 ये वेक्टर है, देखो फील्ड का ऐसा होगा कहानी, फील्ड ऐसे होगा, ठीक है, ये पूरा लाइन है C1, ये C2, उसके बीच का डिस्टेंस मायने रखेगा, C1 C2 इनफाइनाइट होना चाहिए सॉलिड, ठीक है।
सेम चीज मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दो। सॉलिड वायर लिए, सॉलिड करंट गोइंग वायर, और इसमें एक कैविटी बना हुआ है। इसका एक्सिस ये, इसका एक्सिस ये, ठीक है। इसमें जो करंट जा रहा है उसका डेंसिटी लिख रहे हैं जे। याद करो, वहां रो लिखते थे, यहां क्या लिखते थे, जे, ठीक है। और ये केस यहां रो था, यहां जे था, ये दोनों केस एकदम आइडेंटिकल है। ये लाइन अगर C1 C2 लिखे तो यहां जो फील्ड होगा बी इनसाइड कैविटी। तो बताओ, सेम रिजेंबल करते थे तो रो की जगह आता था जे। याद करो, रो की जगह क्या आता था, जे, ठीक है। 1/ε0 की जगह क्या आता था, म्यू नॉट। तो यहां जो फील्ड होगा JC1 C2 बाय म्यू नॉट, ऊपर चला गया 2 नीचे। कैविटी के अंदर फील्ड ये होगा। सेम रिजल्ट, ओके। और अगर वेक्टर वाइज लिखा जाए, वेक्टरली, तो वेक्टरली ऐसे लिखेंगे, फिर उसको प्रूव कर लेंगे हम लोग। म्यू नॉट जे क्रॉस जे क्रॉस C1 C2/2, ऐसे लिखेंगे। कैविटी के अंदर कहीं भी लें सेम आएगा। मतलब उसको विजुअलाइज अगर करें तो विजुअलाइज करने के लिए हम इसका टॉप व्यू ले रहे हैं, ध्यान दो। इसका हम मान लेते हैं टॉप व्यू देख रहे हैं। टॉप व्यू कैसा दिखेगा, देख लीजिए टॉप व्यू। टॉप व्यू में करंट इस तरीके से आता दिखेगा क्या, देखिए टॉप व्यू में करंट ऐसे आता दिखेगा क्या। हर जगह से करंट आ रहा है, बीच में ही गायब हो गया कैविटी। इस पॉइंट का नाम रखें C1 और इसके सेंटर का नाम रखें C2। ये वेक्टर है ऐसे। तो अगर वैल्यू दिखाएं ये किस डायरेक्शन में होगा, जे क्रॉस C1 C2। जे है कैसा, बाहर, जे है ऐसे, जे है ऐसे, और C1 C2 है ऐसे, इधर मुड़ेंगे। तो डायरेक्शन क्या हो गया, जे है बाहर और C1 C2 देखो, C1 से C2, यानी ये डायरेक्शन, यानी फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसा। पूरे कैविटी में फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये है कंक्लूजन इसका, कैविटी रिलेटेड प्रॉब्लम का रिजल्ट। वहां पे भी एक कैविटी रिलेटेड है, इसमें भी एक कैविटी है, वहां भी कैविटी है। ये दोनों तो एकदम आइडेंटिकल होता है, क्लियर है, ओके। ये कंपटीशन में आता है, स्कूल एग्जाम में तो नहीं आ सकता, कंपटीशन में बहुत बड़ा है। अब इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं और ये चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है।